सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया और 3 दिन के प्रोसीडिंग्स के बाद जो है वो जहां मुल्क भर से वकला मीडिया के जो सहाफ़ी है वो मौजूद थे। इस वक्त हम मौजूद हैं मुनीज़ जहांगीर साहिबा के साथ जो एक सीनियर जर्नलिस्ट है, एंकर है। उनसे हम पूछेंगे। बहुत शुक्रिया नए दौर के प्लेटफॉर्म से। आपने ये 2 दिन जो है आपने प्रोसीडिंग देखी, तो आपको पता है कि सोशल मीडिया पे और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हलकों में बहुत बहस चल रही थी कि कैसा फ़ैसला आएगा। तो आपकी नज़र में फ़ैसला किस तरह आया? देखिए, मैं समझती हूँ कि फ़ैसला आधा तीतर आधा बटेर ही था। और बहुत से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थीं, बहुत से लोगों को ये भी था कि ख़दशा भी था कि आज क्या होने जाएगा। आला अदलिया ने जो बॉल है वो पार्लियामेंट के कोर्ट में डाल दी है और उन्होंने पार्लियामेंट को फोर्स कर दिया है कि अब वो लेजिस्लेशन इस तरह की बनाएं जिससे ये डिटर्मन हो कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का टेन्योर कितना होना चाहिए और जो उसके खदो खाल हैं वो क्या होने चाहिए। तो मेरा ख़्याल है कि जो अब सियासी जमातें बात करती थी सिविलियन बालादस्ती की, उनका भी इम्तिहान है कि वो किस तरह के लॉज़ बनाती हैं। हमने देखा है कि बाकी खित्ते के अंदर जो मिलिट्री लॉज़ हैं उसके अंदर एक्सटेंशन का लफ्ज़ है ही नहीं। तो अब पार्लियामेंट क्या करती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो चैलेंज है ही, इसलिए चूँकि हमने देखा कि अभी वो ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए ही अपनी हुकूमत चला रहे थे, मगर अब इसके ऊपर ऑर्डिनेंस लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस लॉ की जो क्रेडिबिलिटी है वो चैलेंज हो जाएगी अगर ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको लाया गया। और अगर ऑर्डिनेंस आता भी है तो याद रखिए या 60 या 90 दिन में, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कितने दिनों के अंदर उसको नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बलीज़ को वैलिडेट करना होता है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ एक बहुत बड़ी सियासी तन्हाई का शिकार है। उनको बहुत सारे मसाइल हैं। तो क्या आप समझती हैं कि इस फैसले से उसको रिलीफ मिलेगा और अगर ये कानून साजी करेंगे, हुकूमत को अपनी श्योरिटी देंगे, तो जवाब में कोई रिलीफ ले सकते हैं? देखिए, ये तो आपने जो मुझे सवाल पूछा है बड़ा स्पेक्युलेटिव है, मगर ज़ाहिर है कि हुकूमत जो है अब वो इस पोजीशन में नहीं रही है कि वो एक जारहाना किस्म की सियासत करे या कि एक मुज़ाहमती सियासत करे। बहुत देर से हुकूमत के अंदर से वुज़रा भी कुछ कह रहे थे कि इस किस्म के एटीट्यूड से हुकूमतें नहीं चलती हैं। तो अब उनको अपने ना के इत्तेहादियों को साथ लेके चलना पड़ेगा, अपोजिशन जमातों को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। मगर ये कहने वाली बातें हैं। आप देखिए कि इस वक्त जो काम इत्तेहादी उनसे कह रहे थे कि आप करें वो नहीं हुए। मेंगल साहब का या आप एग्ज़ाम्पल ले लें, उन्होंने कहा था कि जो हमारे मिसिंग लोग हैं उनको आप बाजियाब करें, ढूंढें, उनको कोर्ट्स के अंदर प्रेजेंट करें। वो भी अभी तक मामला उधर का उधर ही टंगा हुआ है। GDA के अपने मुतालबात थे, MQM के अपने मुतालबात थे। MQM कह रही थी कि हमें फ़ंड दे कराची सिटी के लिए, वो भी उनका जो था वो जो बजट वो कह रहे थे वो उनको नहीं मिला। तो हर किसी के अपने नौयत के हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो सबको साथ लेके चले और उनके जो भी डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकें? ये तो वक्त बताएगा। मगर मैं समझती हूँ कि जो एक माहौल बनाना होता है वो अब तक हुकूमत नहीं बना पाई। अच्छा, ये कल से ये बहस भी जारी है कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अपनी कानूनी टीम पे और लॉ मिनिस्ट्री में तरमीम मतलब बंदे लाना चाहिए। तो आपने इस प्रोसीडिंग में उसकी कानूनी टीम को किस तरह देखा? देखिए, फ़ारूक नसीम साहब तो बड़े पाए के वकील हैं और कोई भी जो लीगल फ्रेटर्निटी है, किसी ने भी कभी ये नहीं सवाल उठाया कि जी उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी, अब बेचारी लीगल टीम के ऊपर सारा नज़ला गिर रहा है, मगर वो कानून ईजाद तो नहीं कर सकते ना। अब कानून के अंदर प्रोविज़न है ही नहीं एक्सटेंशन की, तो आप बेचारी लीगल टीम को क्यों मार रहे हैं? ये तो ऐसा ही है कि एक मुहावरा है पंजाबी का, वो मैं कहना नहीं चाहती, मगर बहरहाल ये तो ऐसा ही है कि और कोई नहीं मिला तो आपने इसी को मारना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है। मैं समझती हूँ कि जो कानून है वो कानून है। अब बिला वजह बेचारी लीगल टीम के ऊपर ना ही नज़ला उतरे तो बेहतर है। सोशल मीडिया पे कल से 2 बहस है। एक कहते हैं कि बाजवा साहब के जो एक्सटेंशन है उसको सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करना चाहिए। दूसरे कहते हैं कि नहीं, देना चाहिए। तो आज जो बतौर आपका ताल्लुक़ भी एक, आप आसमा जहांगीर एक पाकिस्तान की अजीम लीडर थी, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर थी, वकील थी, उसकी आप साहिबजादी है। तो इस फैसले को स्पेसिफिकली किस तरह देखते हैं? ये फ़ैसला किस तरह हुआ? ये फ़ैसला जैसे कि मैंने कहा कि आधा तीतर आधा बटेर, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ले ही लिया है नोटिस तो चलो फिर कुछ करेंगे भी। खोसा साहब का भी आखिरी कुछ दिन रह गए हैं, तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जब आखिरी दिन रह जाते हैं तो लोग एक अपनी
कह लें कि एक लेगेसी भी छोड़ना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया जो है उसका एक रोल रहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, और वो अच्छा नहीं रहा है, अफ़सोस के साथ मुझे कहना पड़ता है। और उन्होंने हमेशा जब इतना स्ट्रॉन्ग बोल्ड पोजीशंस ली हैं तो फिर बीच में से दरमियानी रास्ता ही निकाला है। जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन का मामला है, आप कहीं भी उठा के देख लें खित्ते में एक्सटेंशंस नहीं होती, ये सबको मालूम है। और इसके ऊपर तमाम सियासी जमातें अगर आप उनको ऑफ द रिकॉर्ड पूछें तो वो कहते हैं हाँ होनी तो नहीं चाहिए। तो मेरा ख़्याल है कि एक मौका था सुप्रीम कोर्ट के पास भी, उन्होंने गंवाया, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो उनकी एक रेप्यूटेशन रही है उसको उन्होंने बरकरार रखा है। आखिरी सवाल, पाकिस्तान में माजी में फ़ौज का और इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा किरदार है और हमेशा ताकतवर रहे। क्या आर्मी चीफ के लिए जो कानून साजी हो रही है, क्या पाकिस्तान आर्मी या इस्टेब्लिशमेंट इस बात पे तैयार होगी, वो इस फैसले से एग्री करेगी कि हमारे लिए कानून साजी पार्लियामान में हो COS के लिए? मैं तो समझती हूँ वो मनूवर कर लेंगे। किस तरह? आपको नहीं पता? इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो सारी ज़िंदगी करते रहे हैं तो अब कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है।